जैसे नवमांस कुंडली बनाने के टाइम पर चार्ट को याद रखा जा रहा है। समझ में आई होगी, क्रिया से समझ में आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा पूर्ण क्रम से लिए जा रहा हूं। आज हम कक्षा 27 की बात करेंगे, जिसमें हम चतुर्थांश कुंडली को बनाने पर गणना करेंगे। चतुर्थांश कुंडली किस प्रकार अंकित की जाती है, किस प्रकार बनाई जाती है, आज उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चतुर्थांश कुंडली में हम अपने भाग्य को और रहायशी मकान को देखते हैं। हालांकि प्रत्येक कुंडली जिस प्रकार कुंडली के प्रकार होते हैं, जैसे षोडश कुंडली होती हैं हमारी, दशमांश कुंडली हो गई या द्वादशांश कुंडली हो गई, और प्रत्येक कुंडली में एक एक चीज़ को अंकित किया गया, एक एक चीज़ की गणना की गई है। जैसे नवमांश कुंडली इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए और शुरू से लेकर के वीडियोज़ को देखते हुए आइए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आ पाएंगी। बीच में से आप समझोगे तो समझने का कोई फ़ायदा नहीं, सारी क्रियाओं को पुष्ट नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार कुंडली के क्रम थे, जिसमें होरा कुंडली, नवमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली और प्रत्येक कुंडली का एक क्रम द्वारा कुंडलियों को बनाया जाता है। हम कुंडलियों के बारे में विवेचन करना सीखें तो अगर हम क्रम से सिखाएंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में तो आएंगी, लेकिन उस अवधारणा में नहीं आ पाएंगी जो सरलता से और कठिनता की ओर चलती है। जैसे अब मैंने नवमांश कुंडली के बाद डायरेक्ट आपके लिए चतुर्थांश कुंडली ले दी, मतलब पीछे से आगे से पीछे गया मैं। पहले नवमांश सिखाई फिर चतुर्थांश। क्यों? उसका कारण है, मैं आपको अपने क्रम से सिखाता हुआ चल रहा हूँ। इसका कारण है, प्रत्येक चीज़ का क्रम है। जैसे जो कुंडली सुगमता से बनाई जा सकेंगी उनको मैं पहले सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप सुगमता से उन चीज़ों को सीख पाओगे। अगर मैं आम ज्योतिषियों की तरह चीज़ों को सिखाऊंगा तो आप चीज़ों को क्रम से तो सीख जाओगे, लेकिन याद नहीं रख पाओगे। और मुझे आपको ज्योतिष को मुझे आपकी उंगलियों पर अंकित करवाना है। इसीलिए मैं आपकी जो ज्योतिष का क्रम है उसे बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। आज हम चतुर्थांश कुंडली की बात करेंगे। बिल्कुल सरलता से बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। कक्षा 27 है, ज्योतिष का बादशाह मैं बनाऊंगा आपको, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप श्री गणेशाय नमः बोल करके, गणपति भगवान के नाम का उच्चारण करके आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और भगवान के नाम का उच्चारण करके सारे कार्यों को पुष्ट करिए। ये हम थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि पूरे बोर्ड पर अंकित करने से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा संयोग समझने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। आप क्या डालोगे? चतुर्थांश। हेडिंग डालिए चतुर्थांश कुंडली, चतुर्थांश कुंडली बनाना। बनाना लिखिए, निर्माण लिखिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखिए चतुर्थांश कुंडली बनाना। अब चतुर्थांश कुंडली बनाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चतुर्थांश कुंडली कहते किसको हैं, वो समझिएगा। जैसा कि मैंने नवमांश में लिखाया था वही बात होगी। क्या कि लग्न कुंडली, क्या लिखेंगे? लग्न कुंडली के चौथे, लग्न कुंडली के चौथे भाग को, लग्न कुंडली के चौथे भाग को, कौन से भाग को? चतुर्थ भाग को। लग्न कुंडली के चौथे भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। इतना समझ लेना बस। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। लग्न कुंडली के चौथे भाग को चतुर्थांश कहते हैं या कहा जाता है, एक ही बात है, कहते हैं लिख लेते हैं। चलो, लग्न कुंडली के चौथे भाग को चतुर्थांश कहते हैं। अब ये समझने वाली बात है, इसमें थोड़ी सी समझने की प्रक्रिया रखना, बाकी आपको सबको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या समझाया मैंने कि लग्न कुंडली के चौथे भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। कैसे? जैसे मैंने आपके सामने यहाँ एक छोटी सी लग्न कुंडली अंकित कर दी। समझने की प्रक्रिया रखना, समझने की बात है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ एक छोटी सी किसी प्रकार की लग्न कुंडली अंकित कर दी आपके लिए। अब ये लग्न कुंडली है। क्या है? लग्न कुंडली। अब मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या समझा रहा हूँ।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि लग्न कुंडली के चौथे भाग को, आपको पता है कि लग्न कुंडली होती है, उसके जो भाग होते हैं वो प्रत्येक भाग 30 अंश का होता है। मतलब ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये सारे भाग 30-30 अंश के होंगे। 30 अंश से ज़्यादा कुछ नहीं होता, इतना आपको पता है। चलिए, क्या बताया कि लग्न कुंडली के चौथे भाग को, अब लग्न कुंडली का एक भाग 30 अंश का होता है, इतना आपको पता है। अब 30 अंश में चौथा भाग, चौथे भाग मतलब 4 का भाग देंगे। अब 30 अंश में 4 का भाग देने पर कितना आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसको नहीं समझोगे ना तो समझ में नहीं आएगी, अंशों की प्रवृत्ति नहीं समझ पाओगे। कैसे समझना पड़ेगा, देखिए 4 का 7 बार गया, 4 सत्ते 28, 28 आ गया, 0 2 बचे नहीं बचे। अब ये जो 7 आया है ना, ये अंशों में आया है, ये 30 अंश हैं। अब ये 2 बचा है, ये अंशों में बचा है 2। अब 4 का तो 2 में भाग नहीं जा सकता। अब हम क्या देखते हैं, अब मैं आपको पहले ही बता चुका था नवमांश में कि एक अंश में हमारे 60 कला होती हैं। कितनी होती हैं, 60 कला। एक अंश में 60 कला होती हैं, तो इसमें गुना करेंगे 60 का गुना करने पर ये 120 बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे, 60 का गुना करने पर 120 बन जाएंगे। अब 120 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 30 बार। 30 बार जाने पर कितना, 120 आ जाएगा। ये 0 0 और 0 बचेगा। आपको समझ में आया? मतलब क्या, ये जो 7 है ये अंश है, ये 30 है ये कला है, क्योंकि कला में भाग दिया गया फिर 4 का, 60 का गुना करके कला बना लिया गया इसको। मतलब क्या कहेंगे, 30 अंश में जब 30 अंश को 4 भागों में विभाजित किया, प्रत्येक भाग को 4 भागों में विभाजित किया, तो प्रत्येक भाग मतलब एक भाग हमारा कितना, 7 अंश और 30 कला का बना। कितना बना, 7 अंश 30 कला का। क्या बना, प्रत्येक भाग मतलब हर एक भाग जब 4 भागों में विभाजित किया तो प्रत्येक भाग जो बना हमारा, वो हमारा कितना बना, 7 अंश 30 कला का बना। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करूंगा। कुछ नहीं है, क्या देखा हमने कि लग्न कुंडली के चौथे भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। मतलब क्या, प्रत्येक भाग की 4-4 हिस्से किए गए, जिसमें भाग्य और रिहायशी मकानों को देखा जाए। तो आपको पता है कि धन यहाँ पे भी है, धन यहाँ पे भी है, धन यहाँ पे भी है, आपको पता है शत्रु का योग यहाँ पे भी है, धन का कार्य थोड़ा सा यहाँ पर भी है, भूमि का सुख यहाँ पर भी है। यानी कि कहीं ना कहीं भागों में हम क्या क्या देखते हैं, रिहायशी मकान को और धन को, यानी भाग्य को हम कहीं ना कहीं, अब रिहायशी मकान कहाँ से प्राप्त होगा, धन से, बात को समझिएगा। भाग्य कहाँ से चमकेगा, कर्म से। अब कर्म की अवधारणा देखें तो धन, तनु, पत्नी, मृत्यु, शत्रु, संतान, छोटे भाई बहन, ये सब मिलाकर के तो हमारी भाग्य की प्रणाली बनेगी। मतलब क्या कहा जाता है कि कहीं ना कहीं 12 भागों की गणना में हम दृष्टियों को, भाग्य की अवधारणा को देख ही लेते हैं। जैसे यहां से कुछ अपन दृष्टि पत्नी पर डालेगा, मतलब क्या, तनु का संबंध पत्नी से है, शरीर का संबंध पत्नी से है। कोई चतुर्थ दृष्टि से, मंगल की चतुर्थ दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, इतना आपको पता है। मतलब क्या, मंगल कहीं भी बैठ जाए, अपने से चौथी दृष्टि पूर्ण दृष्टि डालेगा तो चौथे भाव पर वो क्या करेगा, अपना अधिकार जमाएगा। जमाएगा नहीं जमाएगा, चौथे भाग पर जमाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि 12 भाव एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं। तो वही प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है कि 4 भागों में विभाजित किया तो प्रत्येक भाग हमारा कितने का बैठा, 7 अंश 30 कला का बैठा। ये नोट कर लीजिए जल्दी से। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा क्रम से समझने की चेष्टा है कि थोड़ा क्रम से समझते हुए चलिएगा। बस इतना मैं आपसे आशा करूंगा कि बस क्रम से समझने की कोशिश करना। जितना समझोगे उतना कर पाओगे, अगर नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलिए, इतना आपको समझ में आया कि प्रत्येक भाग को कितने, 4 भागों में बांटा, तो एक भाग हमारा 7 अंश 30 कला का बैठा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करूंगा। तो चलिए अब आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा क्या करेंगे उसको समझिएगा। क्या कि ये देखिए, पहले भाग की बात करें, ये पहला जो भाग है हमारा, 1 मिनट से, अब भाग के 4 हिस्से हुए, यानी कि 1 मिनट मैं समझाता हूँ। ये मान के चलिए कोई भाग है हमारा, कुंडली का कोई भी भाग है, इस भाग का जो पहला हिस्सा बना
वो कितने बना, वो बना 0 अंश से लेकर के 7 अंश 30 कला तक बना। बना कि नहीं बना? 7 अंश 30 कला तक बना। दूसरा, पहले भाग का दूसरा हिस्सा कितने का बना? 7 अंश 30 कला से लेकर के कितने का बना? 15 अंश तक बना, पूरा 15 अंश तक। कैसे बना कि 7 का दुगुना करेंगे 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 अंश। होगा कि नहीं होगा? 30 का दुगुना करेंगे तो 60 कला हो जाएगा। 60 कला को ही तो एक अंश कहा जाता है। एक अंश में 60 कला होती है, तो 14 में एक अंश और जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा। मतलब क्या कि 7 अंश से लेकर के 15 अंश, 7 अंश 30 कला से लेकर के 15 अंश तक हमारा क्या बनेगा? पहले भाग का दूसरा हिस्सा बनेगा, मतलब भाग का दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा जो बनेगा वो क्या बनेगा? 15 अंश से लेकर के 22 अंश और 30 कला का बनेगा। चौथा भाग बनेगा हमारा 22 अंश 30 कला से लेकर के पूरी 30 अंश तक बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब ये 4 भागों में कुंडली को बांटा गया, जिसके पहले भाग का पहला हिस्सा 0 से लेकर इतने तक, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक और चौथा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना। आशा करूँगा ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से समझ लीजिए क्या कि 4 भाग, जो 4 हिस्से होंगे वो कितने कितने भागों के कौन कौन से हिस्से होंगे। मतलब क्या कि जैसे लग्न भाव भी होगा, ये हमारा मान के चलिए हमारा लग्न भाव है, कुंडली, ये पूरी कुंडली का पहला भाव है। इस भाग को हमने 4 हिस्सों में बांटा, बट गया। ये पहला 0 से 7 30 तक बैठा, दूसरा 7 30 से लेकर के 15 तक बैठा, तीसरा 15 से लेकर के 22 30 तक बैठा, ये 22 30 से लेकर के 30 तक बैठा। ये 4 हिस्से हो जाते हैं भाग के। ठीक है जी, आ गया समझ में? आशा करूँगा समझ में आ गया होगा, जैसा भी मैं आपको क्रम से समझाता हुआ चल रहा। चलिए अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या समझेंगे। जैसा कि आपने क्या समझा, अब मेरी बात को समझना ध्यान से। एक चीज़ को याद रखना, क्या याद रखने वाली चीज़ है वो ये है, एक क्रम है केंद्र का क्रम। केंद्र का क्रम क्या कि 1 4 7 और 10। बस इस चीज़ को याद रखना, बस चतुर्थांश बनाने के टाइम पर। जैसे नवमांश कुंडली बनाने के टाइम पर चार्ट को याद रखा जा रहा था ना, चार्ट को समझाया जा रहा था, ऐसे ही चतुर्थांश में केवल ये याद रखना है, बाकी तो सब सिंपल है, कुछ नहीं है। पहला क्या था हमारा? 0 अंश से 7 अंश 30 कला। ठीक है जी। दूसरा क्या था हमारा? 7 अंश 30 कला से लेकर के कितना था? 15 अंश तक। तीसरा क्या था? 15 अंश से लेकर के कितना था? 22 अंश 30 कला तक था, नहीं था? चौथा क्या था? 22 अंश 30 कला से लेकर के पूरे 30 अंश का था। 4 भाग थे। अब इन 4 भागों की प्रक्रिया में क्या समझने वाली बात है वो समझिएगा। एक बात याद रखना, अगर कोई ग्रह 0 अंश से लेकर के 7.5 अंश तक लग्न कुंडली में बैठा है तो वो उसी स्थान में रहेगा। इतना याद रखना बस, उसी स्थान में रहेगा। बस ज़्यादा कुछ बड़े याद रखने की बात नहीं, बस एक याद रखना कि उसी स्थान में रहेगा, बस खत्म। 7.5 अंश से लेकर के 15 अंश तक कोई ग्रह रहेगा तो क्या होगा? वहाँ से 4 में जाएगा। इतना याद रखना, वहाँ से 4वें स्थान में जाएगा, वहाँ से 4वें स्थान में जाएगा। इतना याद रखना बस, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब 15 अंश से लेकर के 22 अंश के बीच में है तो क्या कहेंगे? वहाँ से किस में? 7वें स्थान में जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल है, 7वें स्थान में जाएगा। आ गया समझ में? अगर कोई 22 अंश से लेकर के 22 अंश 30 कला से लेकर के 30 अंश तक है तो वहाँ से वह 10वें अंश में जाएगा। कहाँ जाएगा? वहाँ से 10वें स्थान में जाएगा। किस में जाएगा? 10वें स्थान में जाएगा। बस ये आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें तो एक बार में समझ में आ जाएंगी। 1 4 7 10 याद रखना है। 1 का मतलब क्या? उसी स्थान में, 4 का मतलब चौथेवें, 7 का मतलब 7वें, 10 का मतलब 10वें स्थान में। बस ये चीज़ें याद रखनी है, बाकी चीज़ें तो अपने आप अंकित हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इतना समझ में आ गया? आगे चलें? चलो
अब आते हैं बनाने पर। ये पहले नोट कर लो, एक काम करो जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं मिटाऊंगा। जल्दी से नोट करो, 1 मिनट का टाइम दूंगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर हम बनाने पर आएंगे, कुंडलियों को बनाया कैसे जाता है। चतुर्थांश का मतलब D4 होता है, इस बात को याद रखना। D4 मतलब डायग्राम चौथा, ये कुछ भी मान सकते हो। D का मतलब जो भी डायमेंशनल क्या होता है, जो भी चेष्टा होती है। चलो जी, नोट कर लिया? नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिएगा। हमको समझाना है, उस करके चेष्टा बनानी पड़ेगी। चलो जी, अब क्या समझाएंगे, अब बताएंगे आपको लग्न कुंडली बनाना, लग्न कुंडली से चतुर्थांश कुंडली बनाना। चलो, मैंने यहाँ पर किसी की लग्न कुंडली पहले से ही अंकित कर ली थी समझाने के लिए। आप भी अपनी लग्न कुंडली या किसी की भी लग्न कुंडली लेकर के ना उसे समझ लीजिएगा, या फिर मेरी ही लग्न कुंडली को उतार लीजिए और इसी से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे गुरुजी साथ हैं तो टेंशन वाली बात हो क्या सकती है, साथ तो हूँ, टेंशन फ्री हो जाया करो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, जब तक मैं साथ हूँ ना, चीज़ों को भूल जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें बैठेगा गुरु, और यहाँ पर बैठा है राहु, और यहाँ पर बैठा है शनि, यहाँ पर बैठा है बुध, यहाँ पर बैठा है सूर्य, यहाँ पर बैठा है शुक्र मंगल और केतु, यहाँ पर बैठा है चंद्र। ये किसी की लग्न कुंडली है हमारे सामने, लग्न कुंडली, जिसका जो पहला लग्न सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र शनि राहु केतु, लग्न इसका है 0 अंश 9 कला तक। सूर्य इसका है 15 अंश 23 कला तक। चंद्र है 16 अंश 28 कला तक। मंगल है इसका 12 अंश 22 कला तक। बुध है इसका 18 अंश 55 कला तक। शुक्र है इसका बुध है 18 अंश 55 कला। गुरु है इसका 20, गुरु रह गया यहाँ पर, है हाँ गुरु रह गया, मैं कह रहा कन्फ्यूज़न कहाँ हो रही है। यहाँ गुरु आएगा, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगा शनि, फिर आएगा राहु, फिर आएगा केतु। गुरु है इसका 20 अंश और 51 कला। शुक्र है इसका 15 अंश 12 कला। शनि शुक्र 15, शनि है इसका 10 अंश 41 कला। राहु है 16 अंश 22 कला। राहु केतु जो होते हैं ना वो एक ही होते हैं, कभी राहु केतु के अंशों की प्रवृत्ति ज़्यादातर एक ही मानी जाती है, तो 16 अंश 22 कला, इसको जैसे मर्जी लिख लो। चलो, अब ये मैंने आपके सामने क्या अंकित कर दिया, लग्न कुंडली अंकित कर दी। पहले यहाँ पर मैं एक चतुर्थांश कुंडली बना देता हूँ आपके लिए, जिसको भरेंगे ना, समझा के भरना पड़ेगा। ये क्या है हमारी चतुर्थांश कुंडली, चतुर्थांश कुंडली। चलो इसे समझते हैं और एक ही बार में समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जब तक गुरुजी आपके साथ हैं। चलो जी, चतुर्थांश को यहाँ पर D4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, चतुर्थांश को D4 भी लिख सकते हो, चीज़ों को समझिए बारीकी से। क्या समझाया, लग्न हमारा इतने अंश पर है, सूर्य इतने, चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु इतने अंश पर हैं। अब एक चीज़ को समझिएगा, चीज़ों को समझने की प्रक्रिया क्या है। मैंने यहाँ पर राशियाँ नहीं लिखी, आप चाहो तो राशियाँ लिख सकते हो, जैसे सूर्य कौन सी राशि में है, 11वीं मकर कुंभ राशि में, तो यहाँ कुंभ लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा वाली बात है। बाकी समझना तो इन्हीं से समझ सकते हो, राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें।
क्या देखेंगे, लग्न हमारा 0 से लेकर के 9 कला तक है, 0 डिग्री से 9 कला तक। तो मैंने आपको क्या बोला, 0 से लेकर के 7 डिग्री 30 कला तक अगर कोई ग्रह या लग्न होता है तो वही रहता है, बदलता नहीं है। तो इसका जो लग्न है वो बदलेगा नहीं। यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। राशि अंकित हो गई। कितना सरल था, कोई कठिन था? बस खत्म। क्या सूर्य 15 अंश 23 कला तक हो गया। अब क्या होगा, 0 से 7 30, अब दूसरे में चला गया, 7 30 से 15 तक खत्म हो गया, यानी कि दूसरा भी खत्म। तीसरे में चला गया, 15 अंश से लेकर के 22 अंश 30 कला तक चला गया। 15 अंश से लेकर के कहाँ तक चला गया, 22 अंश 30 कला तक चला गया। कितना, 15 23, 22 अंश 30 कला तक चला गया। अब ये क्या, 7 में जाएगा। जब तीसरा चरण क्या बोलता है कि 15 अंश से लेकर के 22 अंश 30 कला के बीच में हो जाए तो 7वें में जाएगा, उस स्थान से 7वें में। कैसे, अब हमारा सूर्य कहाँ पर है, 11वें पर, ठीक है। जब यहाँ से गिनेंगे, याद रखना जहाँ पर है वहीं से गिनेंगे। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। सूर्य हमारा सिंह राशि में चला जाएगा तो यहाँ पर सूर्य आ जाएगा। क्या था, कुछ नहीं। चंद्रमा 16 28 15 से 22 के बीच में ही आएगा। क्या होगा, 7वें में जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 से 22 के बीच में आ जाएगा तो 7वें में जाएगा। चंद्रमा कहाँ है हमारा, ढूंढो चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा अंकित नहीं किया, यहाँ कर लिया, ये रहा। यहाँ से 7वें में 1 2 3 4 5 6 7 9वीं धनु राशि में चंद्रमा बैठ जाएगा। कितना सरल था, कुछ नहीं था। मंगल 12 15 कहाँ, 7.5 से 15 दूसरे में चला गया, चौथे में जाएगा। दूसरे में क्या लिखा था, चौथे में जाएगा। तो मंगल बैठा कहाँ, ये देखो, ये रहा 1 2 3 4, तीसरे में मंगल, यहाँ आ गया मंगल। क्या था, कुछ नहीं। अगला देखो, चलो जल्दी देखो। बुध 18 55 15 से 22 के बीच में, 18 55 21 में 7वें में जाएगा। बुध कहाँ है हमारा, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, चौथे में बुध आ गया, लग्न बुध बन गया, खत्म। गुरु 20 51 15 से 22 के बीच में, किसमें में, 7वें में जाएगा। बुध हमारा सही है ना, 15 से 22 के बीच में था, बुध सही है हमारा, ध्यान से देखो। 18 55 है, 15 से 22 के बीच में 7वें में जाएगा तो बुध कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। गुरु 20 से 51 15 से 22 के बीच में, तीसरा है, 7वें में जाएगा। गुरु कहाँ है हमारा, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, 10वें में गुरु जाएगा। ध्यान से देखना, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, 7वां हो जाएगा, खत्म। 15 से 12 तीसरे में चला गया, 15 से 22 के बीच में, तीसरे में चलाएगा शुक्र, 1 2 3 4 5 6 7, छठवें में शुक्र चला जाएगा, खत्म। शनि 10 41 क्या चला गया, दूसरे में, 7.5 से 15 के बीच में, दूसरे में गया, चौथे में जाएगा। शनि है कहाँ हमारा, शनि हमारा इसमें है, ये रहा 1 2 3 4, 11वें में शनि चला जाएगा, खत्म। राहु 16 22 15 से 22 के बीच में 7वें में जाएगा। राहु है कहाँ हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, 12वें में राहु चला गया, खत्म। केतु भी यहीं आ जाएगा, फिर केतु भी यहीं रहेगा, नहीं सॉरी, केतु यहाँ क्यों रहेगा, अंश एक है, राशि एक थोड़ी है। 16 22 किस में चला गया, तीसरे में चला गया, 15 से 22 7वें में जाएगा। केतु है कहाँ, ये रहा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, छठवें में केतु चला गया। ये बन गई हमारी क्या, चतुर्थांश कुंडली। कुछ कठिन था, कुछ कठिनाई थी इसमें, दिमाग लगाओगे ना उंगलियों से अंकित हो जाएगा। मैंने आपके सामने डायग्राम भी नहीं देखा, एक बार बना के बता दिया, खत्म। आगे समझ में दिक्कत वाली बात ही नहीं है, प्रत्येक चीज को क्रम से समझाऊंगा, बिल्कुल सरल था। आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ राशियां भी लिख सकते हो। लगन में चौथी राशि है, सूर्य हमारा 11वीं राशि में चला गया, कुछ नहीं है। चंद्रमा हमारा कौन सी में गया, 3वीं राशि में। मंगल हमारा 12वीं राशि में। बुध हमारा 10वीं राशि में। गुरु हमारा चला गया ये 4थी राशि में। शुक्र हमारा चला गया 12वीं राशि में। शनि भी हमारा कौन सी में, 8वीं राशि में। राहु हमारा चला गया 6वीं राशि में। केतु चला गया हमारा 6वीं राशि में। कुछ नहीं था, एक ही प्रक्रिया 12 12 3 बार 12 आने चाहिए। केतु हमारा 12वीं में। चलो जी, कुछ नहीं था, ये राशियां हो गई, ये अंश हो गए, ये ग्रह हो गए। इस ग्रहों के अनुसार लग्न कुंडली से चतुर्थांश कुंडली बनाई गई है। लग्न कुंडली को चतुर्थांश कुंडली में कैसे बदलना है
ये मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको पूरी क्रिया से समझ में आई होगी। क्रिया से समझ में आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। सरलता से सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक साथ हूँ बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कुंडली और ज्योतिष के प्रति। चलिए आपसे लेता हूँ विदा, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। पूरे कार्य को पूर्ण करिए। धन्यवाद।